अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, हम आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो लेके। बयान ये करना था कि आजकल ताहिरुल क़ादरी के बहुत से फ़ैन मौजूद हैं और अहले सुन्नत में छिपे हुए राफ़ज़ियों का काम कर रहे हैं। अहले सुन्नत को तोड़ने का काम राफ़ज़ी बनकर और नए नए फितने गढ़ने के लिए ताहिरुल क़ादरी के फॉलोअर्स मौजूद हैं। लिहाजा एक मसला जो मुझे आपके सामने बयान करना है वो ये है कि ताहिरुल क़ादरी ने कैसे अहले सुन्नत को तोड़ा और कैसे राफ़ज़ियों के अक़ीदे अहले सुन्नत में डालने की कोशिश करी। इसकी दलील हम आपके सामने पेश करेंगे। इस दलील के अंदर बहुत से हमारे जानने वाले लोग भी आए और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसका अंदर हिस्सा लिया और उनको ये पता ही नहीं था कि जो अक़ीदा ताहिरुल क़ादरी बयान कर रहा है वो गलत है। जैसे कि उसने ये बयान किया अपनी किताब अस्सैफुल जली के अंदर कि बातिनी खिलाफत और है और ज़ाहिरी खिलाफत और है, सियासी खिलाफत और है। इस तरीके की खिलाफत उसने बताई। ताहिरुल क़ादरी ने दो ब्लंडर करे और वो ब्लंडर मैं आपके सामने पेश करता हूं कि खुद ही पहले कुछ अकीदा बयान करता है और अगले ही सफ़े पे एक नया अकीदा बयान करता है जो कि पुराने वाले से अलग होता है और उसके तजाद में होता है। जैसा कि सैफुल जली सफ़ा नंबर 8 पे लिखते हैं कि लिहाजा सियासी खिलाफत के फ़र्द अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुए, रूहानी विरासत के फ़र्द अव्वल हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुए और इल्मी व अमली विरासत के अव्वलीन हामिलीन जुमला सहाबाए कराम हुए। सो ये सब वारिसीन व हामिलीन अपने अपने दायरा में बिलाफसल खुलफा हुए। एक का दूसरे के साथ कोई तजाद या तारुज़ नहीं है। क्या कहा कि एक का दूसरे के साथ कोई तजाद या तारुज़ नहीं है, सैफुल जली सफ़ा नंबर 8 पर। उसके बाद डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, मतलब खुद साख्ता शेखुल इस्लाम आगे वाले सफ़े पे लिखते हैं कि दूसरी अहम बात यह है कि इन मनासिब की हकीकत भी एक दूसरे से कई उमूर में मुख्तलिफ है। यानी आप ये चीज़ देखें कि दोनों सफ़ों पे पहली बात लिखी उन्होंने कि इन खिलाफतों का एक दूसरे के साथ कोई तजाद या तारुज़ नहीं, तो गोया जमा हो सकती हैं। यानी ये खिलाफतें जो अलग अलग हैं तीनों, ये तीनों खिलाफतें एक जगह भी जमा हो सकती हैं क्योंकि इनका आपस में कोई तजाद या तारुज़ नहीं है। फिर अगले सफ़े पे लिखा दूसरी अहम, लिहाजा या सफ़ा नंबर 9 पर लिखी हुई बात ठीक है। ये तो शेखुल मिनहाज जो हैं, खुद साक़दान शेखुल इस्लाम, या वो मेरे जो जानने वाले लोग हैं जो इनके अकीदे को फॉलो करते हैं, या फिर वो लोग जो मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता हैं, वो हमारे सवाल का जवाब दें। या तो 8 नंबर पे लिखी हुई सफ़े नंबर 8 नंबर सफ़े पे लिखी हुई बात सही है या 9 नंबर सफ़े पे लिखी हुई बात। लिहाजा हमारे नज़दीक तो ये ब्लंडर है इनका और ये खुद भी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं या खुद साख्ता बातें हैं, तो इसीलिए इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। क्योंकि आज तक किसी भी आलिम दीन ने 1400 साल में सियासी खिलाफत बातिनी खिलाफत अलग अलग नहीं करी। और अगर ये बात कहते हैं कि जमा होगी तो इन्होंने आगे ही सफ़ों पर यह बात लिखी कि इमाम महदी के अंदर सियासी खिलाफत और बातिनी खिलाफत दोनों जमा होगी। लिहाजा अगर सियासी खिलाफत और बातिनी खिलाफत इमाम महदी के अंदर जमा होगी तो क्या माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी के अंदर जो बातिनी खिलाफत थी वो क्यों ना रही। लिहाजा इन सबसे अफजल तो फिर इमाम महदी हुए क्योंकि उनके अंदर दोनों खिलाफतें जमा होंगी और वो सहाबाए कराम सबसे दूसरे सहाबाए कराम से भी अफजल होंगे। लिहाजा ये ब्लंडर है और ये खुद साख्ता अकीदे हैं, इसीलिए इसके अंदर तजाद पाया जाता है। हमारी आपसे गुजारिश है कि शेखुल मिनहाज जो हैं ये इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें क्योंकि ये अकीदे के ऊपर शबखुन मारने वाले लोग हैं और इनके जो छोटे मोटे जो पढ़े लिखे 2-4 किताबें पढ़ने वाले लोग हैं वो भी अकीदे को नहीं समझते और दूसरे लोगों को बहकाने का काम करते हैं और उनके अंदर ऐसी ही बातें वो राइज करते हैं जो राफ़ज़ियत ज़दा होती हैं। इसीलिए इनसे दूर रहें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।